अरावली को लेकर जिस प्रकार से 100 मीटर की डेफिनेशन आई थी, उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस डेफिनेशन के ऊपर स्टे लगा दिया है और उस परिभाषा को लेकर कमेटी बनाने की बात कही गई है। मेरे साथ बात करने के लिए एक ग्रुप वी आर अरावली नाम के ग्रुप के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर सुधांशु। आप कौन से फील्ड से हैं और ये ग्रुप का क्या औचित्य है? मैं एक जियोलॉजिस्ट हूँ। हम लोग एक कंजर्वेशन ग्रुप हैं जो अरावली की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये बताएं सर कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेफिनेशन पर स्टे लगा दिया गया है, उसके बाद आज आप लोग ने जो बताया है उसका क्या औचित्य है? क्या कुछ आपके हिसाब से डर या भय बना हुआ है आपके जो अरावली को लेकर, जो आपको लगता है कि अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है? देखिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ़िलहाल की जो 20 नवंबर का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट की पुरानी वाली बेंच का, उसको उन्होंने अभी फ़िलहाल डेफर किया है, स्थगित किया है। वो फैसला बदला नहीं है। अगली सुनवाई तक यानी 21 जनवरी तक, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक नई कमेटी बनेगी और नई कमेटी दोबारा से परिभाषा को देखेगी। और देखिए, परिभाषा को देखने की जो वजह थी पुरानी वाली, हमारी जो रिपोर्ट है उसका खंडन कर रही है और हम ये साबित कर रहे हैं कि परिभाषा गलत थी। और मंत्री महोदय ने जो वादा किया, दावा किया कि नुकसान नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि 0.2% से कम अरावली खतरे में, हमारी रिपोर्ट बता रही है कि 32% अरावली खतरे में। हमने बताया कि किस तरह से जयपुर, ब्यावर, आपके सांभर, आपका ये मगरा वाला क्षेत्र और आपका ये नीमका थाना वाला इलाका, किस तरह से कांतिल रिवर वाला एरिया, वो सब एरिया ख़त्म होने वाले हैं। तो ये स्टडी, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर तन्मय। और आप भी क्या जियोलॉजिस्ट? नहीं, मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं डेंटिस्ट हूँ। और हमारा मकसद इस ग्रुप से जुड़ने का ये है कि जब तक आम व्यक्ति जिसके जीवन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है वो अरावली को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, और जब तक ये जनमानस का पब्लिक इसको लेके आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक हम इस पर्वत को नहीं बचा पाएंगे। ये जो स्टडी है ये किसने की है और क्या केवल राजस्थान में ही की गई है ये स्टडी? और जो पर्यावरण मंत्री ने कहा था, क्या आपको लगता है वो तथ्यात्मक तौर पर गलत है? सर, जो उन्होंने बोला है उसको थोड़ी देर पहले हमारी जो वेबसाइट है वी आर अरावली, उसके माध्यम से हमने मार्किंग करके नासा का डेटा लेके, कॉपरनिकस का डेटा लेके हमने बताया है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी वेबसाइट पे वो उपलब्ध है। मंत्री महोदय ने जो जो बोला वो सरासर झूठ है और गलत है। और जैसा भी आदरणीय हमारे जियोलॉजिस्ट जी बता रहे थे कि 32% से ज़्यादा का जो अरावली है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो डेजर्ट के बीच के गैप्स हैं वो बड़े हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही होता रहा तो नासा तो कह रहा है कि, और नासा और इसरो तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा समय लगेगा, पर हमारी जो स्टडी है, हमारी जो मशीन लर्निंग है, वो ये कह रही है कि 2047 तक जो जयपुर शहर है वो ख़त्म हो जाएगा, वो डेजर्ट हो चुका होगा, सैलिनिटी आ जाएगी, फसलें नहीं उगेंगी यहाँ पे, और पुष्कर जो तीर्थ है वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसी भयावह चीज़ें हैं कि अगर आम पब्लिक नहीं जागी और आगे नहीं आई तो आप यकीन मानिए हम लोगों को ऐसा लगेगा हम जैसलमेर और बाड़मेर में रह रहे हैं, हमारे पास पीने को पानी नहीं होगा और फसलें नहीं होंगी। तो ये इन्होंने जो कहा कि 2047 तक अगर जो डेफिनेशन पहले क्वाइन की गई थी 100 मीटर को लेकर, अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो जयपुर को रेगिस्तान बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर आपको रेगिस्तान का आसपास का लुत्फ़ उठाना है तो शायद जैसलमेर, बाड़मेर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर वो कितना भयावह हो सकता है वो इनके मुताबिक इन्होंने कहा। आपका क्या नाम? एलविल शर्मा, क्या करते हैं आप? इंजीनियर। तो आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं अरावली के साथ जिस तरह से बात कही जा रही थी कि खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है उस डेफिनेशन के ऊपर जिसको पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही अप्रूव किया गया था, तो आप कैसे देखते हैं? तो जैसा कि हमारा डेटा बताता है कि 32% एरिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और 79% जो पहाड़ियाँ हैं, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो जैसे कि इसरो के जो पॉइंट्स हैं उन पे आप देखेंगे तो जो डेजर्ट की, जो थार की रेतीली हवाएं हैं वो शहरों की तरफ आएगी और उस पर एक लेयर बना देगी। तूफ़ान आएंगे, सैंड ड्यून्स जो हैं वो इधर आ जाएंगे। फिर हमने जो डेटा लिया है उसमें अभी हमने रिजर्व फॉरेस्ट भी लिए हैं जो राजस्थान की ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोडेड है, KML फाइल्स होती हैं। फिर जो हमने जो एरिया लिया है उसमें मोस्टली राजस्थान है और थोड़ा सा फरीदाबाद और थोड़ा सा हरियाणा है, तो यही है। तो ये बताएं कि आप लोग आगे कुछ करने का प्लान कर रहे हैं या केवल यहीं तक अपनी बात रखकर आपको लगता है कि काम हो जाएगा? क्या
जो आपने सारी बात कही उसको लेकर किसी प्रकार की आप कैंपेन भी चलाने वाले? जी बिल्कुल, ये अरावली को बचाना तो बिल्कुल सबका कर्तव्य होना चाहिए। राजस्थान के सभी, राजस्थान की, हाँ ये तो शुरुआत है, ये तो विंध्याचल भी ख़त्म कर देंगे और क्या पता अभी 100 मीटर है 110 कर दें, 120 कर दें। तो राजस्थान के हर आदमी अरावली पे गर्व उठाना चाहिए और इसको बचाना चाहिए। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? पहल शर्मा। पहल, आप इस ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, आपको क्या लगता है अरावली को लेकर जिस तरह से जन आंदोलन हुआ और जिस तरह से एक जनमानस सामने आया, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में सरकार फिर से कोशिश कर सकती है कि जो पहले डेफिनेशन इम्प्लीमेंट हुई थी या जिस प्रकार के वो बदलाव चाह रही थी वो इम्प्लीमेंट? जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने विवेक से इतना कह सकती हूँ कि चीज़ें चेंज होने में टाइम नहीं लेती है। अगर आप लोग अवेयर नहीं रहेंगे, आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऑब्वियसली वो फिर से जो डिसीजन लेंगे हमें नहीं पता वो हमारे लिए, अरावली के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आज भी आप आज के परिवेश को अगर देखा जाए, आप देख सकते हैं, एक आम आदमी भी इसको समझ सकता है कि जिन एरियाज़ में बहुत बड़े पहाड़ हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, वहाँ पर पानी की कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन खासतौर पर राजस्थान के वो एरियाज़ जिनमें पहाड़ी नहीं है या फिर हरा भरा आसपास में एरिया नहीं है, वहाँ पे उनको पानी की भी बहुत बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है। और लोग कटाक्ष करते हैं नियर बाई स्टेट वाले, जैसे कि आप पंजाब में जाओगे तो वो कहेंगे हाँ भाई राजस्थान से आए, इनको पानी पिलाओ। तो वो बात सच बहुत जल्दी सच हो जाएगी अगर यही चलता रहा, ऐसे ही पहाड़ी कटती रही और हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है। जैसे पाकिस्तान पानी मांग रहा था, हम लोग राजस्थान वाले भी कटोरा लेके कुछ ना कुछ मांगने नियर बाई स्टेट्स के पास जाएंगे, क्योंकि इससे सब कुछ इफेक्ट होगा, जनजीवन भी इफेक्ट होगा, हमारी जो कृषि की भूमि है वो भी इफेक्ट होगी, जो हमारा भूजल है वो भी इफेक्ट होगा सब। पर अगर लोग चाहते हैं कि ज़्यादा डेवलपमेंट हो, क्या आपको लगता नहीं कि उसके लिए ज़रूरत है कुछ ना कुछ हद तक रॉक्स की, मिनरल्स की, और उस रॉक्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या आपको लगता नहीं माइनिंग आवश्यक है? देखिए, डेवलपमेंट की परिभाषा को समझने की ज़रूरत है और इसको गलत ढंग से समझा जा रहा है। जो लोग क्लेम कर रहे हैं, अभी तो सोशल मीडिया पे मजाक भी होती है कि ये गवर्नमेंट इस तरीके से विकास कर रही है। विकास के मायने कहीं भी काट छांट नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे आप बिल्डिंग बनाने की बात अगर करते हैं, अगर अरावली में कोई ऐसा रेयर अर्थ मिल रहा हो, लिथियम मिल रही हो, जो देश को मजबूत करने के काम में आने वाली हो, तो हम यूज़ करने को तैयार हैं। हमने अपने एजेंडा में लिखा है कि अगर ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिल रहे हैं, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिंक को निकाल रहे हैं, वेदांता जिंक को निकाल रहा है और 100% जिंक निकाल करके जापान को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो देश के निर्माण में कहाँ पे काम आ रहा है? सिवाय इसके कि छोटा सा रेवेन्यू। आपको पता है माइनिंग से पूरे राजस्थान में 11,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है, केवल 11,000 करोड़ रुपया। उससे ज़्यादा तो शराब पीने वाले लोग दे देते हैं। तो ये वी आर अरावली नाम का ग्रुप है जिनका दावा है कि अगर जो पहले परिभाषा सामने लाई गई थी जिसके ऊपर स्टे लगा दिया गया, जो कमेटी बनी है, इनका दावा है कि अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो न केवल पर्यावरण के लिए भयावह होगा, यहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी वो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।